हमारा जो रेस होता है पानी का 10% होता है। क्वालिटी वाइज आप देखोगे सर, हमारी पूरी की पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील में है, क्योंकि खाने पीने का आइटम है, अगर क्वालिटी अच्छी दोगे तो ही आपका काम अच्छा भी चलेगा। तो और सारे ये पूरे स्टेनलेस स्टील में होने वाला है। बिल्कुल। और इसके अंदर हीटर लगे होते हैं किस तरह का? जी, इसका जो मॉइस्चर फ्री करने का काम होता है वो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हीट होते हैं, तभी हमारा माल रोस्ट होकर बाहर निकलता है। जैसे कि हमारी लड़ी बन रही थी, आप देखोगे अब हमारा पैकेट ऑटोमेटिक एक सिंगल बन रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं नोएडा सेक्टर 10 के अंदर एक ऐसे कंपनी के विजिट पर जो ये बच्चों के खाने वाले ये स्नैक्स बनाते हैं। और आपने देखा होगा आपको हर चौक चौराहे पर और जितने भी शॉप्स है हर एक शॉप्स पर इस तरह की आइटम्स आपको मिलेंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर कंपनी विजिट करवाने के लिए लेकर आया हूँ और ये पूरी मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सो अगर आप अपने यहाँ ये पूरा प्लांट लगाना चाहते हैं और जो भी बच्चों के खाने के लिए जो स्नैक्स है वो लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो जी, हेलो। काफ़ी नाम सुना है सर आपके कंपनी का और आप लोग काफ़ी दिन से काम भी कर रहे हो। और जैसे ये बच्चों के जो स्नैक्स बनते हैं काफ़ी आजकल मार्केट में और चौक चौराहे पर जहाँ भी जाओगे आपको यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज की डेट में जो जमाना है और जमाने में जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं की डिमांड है। आप किसी भी दुकान पे देखोगे सभी दुकानों पर इस तरीके के खाने पीने के बच्चों के आइटम मिलते हैं। सर पहले एक अपने कंपनी के बारे में बताएंगे और आप क्या क्या करते हैं? देखिए मेरी जो कंपनी है उसका नाम है जी हिंदुस्तान फूड मशीनरी, जो कि फूड इंडस्ट्री की कंपनी है। फूड से रिलेटेड जो भी मशीनें होती है वो सारी बनाती हैं। जैसे कि आपका चिप्स की मशीनें हैं, कुरकुरे की मशीनें हैं, या नमकीन की मशीनें हैं, या पाप की मशीन है, या पास्ता, मैक्रोनी, बिस्किट या मसाले, इस तरीके के कोई भी मशीन अगर आप लेना चाहते हो तो हमारी कंपनी के द्वारा सारी मशीनें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये आप पूरा प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ जी, सारी मशीन हमारे द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगा भी कैसे मशीन बनाई जाती है और कहाँ पर बनती है मशीन। अच्छा, तो यहाँ पर आपने ये पूरा एक लंबा चौड़ा सेटअप लगा रखा है सर इस मशीन का। देखते हैं प्रोसेस क्या रहता है और किस तरह से ये सेटअप है आपका। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, कुछ झलक आपको दिखा देता हूँ। ये जो पैकेट बने आप देख रहे हो, ये बच्चों का खाने के पीने का आइटम है और जो कि रेडी हुआ पड़ा है। तो इस पैकेट की कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसके अंदर जो माल गया हुआ है वो कैसे गया हुआ है, कैसे बना है, वो सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ। जो हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसके लिए जो हमारा रॉ मटेरियल यूज में आता है सर, वो हमारा रॉ मटेरियल ये होता है। अच्छा, आप ये देख पाओगे, ये है चावल का दलिया, इसको ग्रिट बोलते हैं। और ऐसा ये है मक्के का ग्रिट। अच्छा, चावल और मक्के के ग्रिट को हम अलग अलग क्वांटिटी में लेते हैं और उनका एक मिश्रण करके बैच तैयार करते हैं। तो ये जो चावल और ये ग्रिट का कहाँ पर बनता है? ये मार्केट में सभी जगह अवेलेबल होता है। अगर किसी को नहीं मिल पाए तो हमारे द्वारा कांटेक्ट करके ग्रिट की भी सुविधा हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छा, तो ये है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है? रॉ मटेरियल में कोई भी चीज सामान चाहिए हो वो हमारे द्वारा मिल सकता है, या मार्केट में आप कहीं भी सर्च करोगे सभी जगह अवेलेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस? अब इसका जो प्रोसेस होगा, हम इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनते हैं वो दिखाते हैं। तो इसका और इसका हम आधा आधा भाग लेंगे और एक करीब 20 kg का बैच बना करके हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो करीब हमारा 10 kg हमारा मक्के का दलिया और 10 kg हमारा चावल का दलिया रहेगा। डालो इसमें, भर लो ऐसे, इसमें इसको भर लो ऐसे। यहाँ पर हम जो अपना मेजरमेंट करेंगे, हम 20 kg का बैच बनाएंगे जिसमें हमारा 10 kg चावल का दलिया और 10 kg हमारा मक्के का रहेगा। तो अभी हम इसको पूरा करके एक बार दिखाते हैं आपको। भर भर के डाल। और ये दोनों को मिक्स करना है या कि अलग अलग के लिए? नहीं, दोनों को इसमें डाल करके और सब मिक्स करना है हमें। और मिक्स करने के लिए कुछ और प्रोडक्ट भी डाला जाता है, वो क्या क्या डालेगा वो सारा दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 20 kg का बैच रेडी है। यहाँ पर हमारा मक्का और चावल का 50-50% रेशियो डाला हुआ है। अब इसको हम अपनी फर्स्ट मशीन में डालेंगे और बैच को तैयार करके दिखाएंगे कैसे बैच तैयार होता है। ये फर्स्ट मशीन होती है जो बैच मिक्सचर को तैयार करती है। यानी कि जो हमारा आधा आधा मक्का और चावल का दलिया था वो इस मशीन में डाल करके हम उसका मिश्रण करेंगे और अपना जो फर्स्ट बैच है वो तैयार करेंगे। तो हमारा माल डाल करके इसमें दिखाइए, डालो। अच्छा, ये हमने 20 kg लिया और इसमें यहाँ ये पूरा मिक्स होगा इस यहाँ पर। जो हमारा 20 kg का बैच था, यानी कि 10 kg मक्का और 10 kg चावल का ग्रिट था, इसमें डालने के बाद अब हम इस मशीन को चलाएंगे और उसका मिश्रण करेंगे। तुम वहाँ चले जाओ पीछे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ही इसका मिश्रण होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम कुछ % पानी डालेंगे ताकि हमारा ये मॉइस्चर होकर के एक पूरा अच्छी तरीके से बैच तैयार हो।
हमारा जो रेस होता है पानी का 10% होता है। अगर 50 केजी है तो करीब 10% से कम ही रहेगा, करीब 4 लीटर के आसपास। और अगर हमारा 20 केजी है तो करीब 1.5 से 2 लीटर का पानी हमारा बैच तैयार होगा। यहाँ पर इसकी मोटर होती है सिर्फ, और ये पूरा ड्रम होता है। तो ये कितने पावर की मोटर लगी होगी सर? इसमें जो मोटर लगी होती है हमारी 2 HP 1 HP हर तरीका की होती है। अगर ज़्यादा कैपेसिटी का हो तो बड़ी मोटर चाहिए। हमारा 50 केजी बैच के लिए हमारा 1 HP की मोटर काफ़ी है। अच्छा, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये इस तरीका से घूम रहा है। मैं इसको दूसरी साइड से भी घुमा के आपको दिखा देता हूँ कैसे घूमेगा। आप इसको स्टार्टर के द्वारा उल्टा और सीधा दोनों तरफ से घुमा करके अपना अच्छा से बैच बना सकते हो। इसका जो बैच की टाइमिंग होती है हमारा 2 से 3 मिनट में एक बैच तैयार होगा। और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं। आराम से बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, नहीं रहा। जो हमारा बैच बनकर प्रोडक्ट रेडी हुआ है इसको हम अगली मशीन में डालेंगे। और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट हम बना के दिखाने वाले हैं आपको, वो दिखाते हैं कैसे ये प्रोडक्ट बनाती है मशीन। ये हमारी सेकंड मशीन है जो इसका प्रोडक्ट बनाएगी। इसके अंदर हम माल डालेंगे और अपना प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। ये इसका हॉपर होता है जी, ये इसका हॉपर होता है। इसके अंदर हमारा माल डालेगा जो रॉ मटेरियल हमारा। इस तरीके से डालने के बाद पूरा डाल दो। यहाँ पर हमारा माल डल चुका है। माल हमारा स्क्रू के द्वारा होता हुआ यहाँ आएगा और सीधा हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से निकलेगा। अच्छा। अब एक बार मैं आपको मशीन को चला करके दिखा देता हूँ कैसे मशीन ये वर्क करेगी। मशीन के द्वारा भी जैसे हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा ही इस मशीन के अंदर हम डाइया चेंज कर करके करीब 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, डाई यहाँ पर लगेंगे। हाँ जी, हाँ अंदर इसमें डाई लगती है। और डाई एक नहीं कम से कम 20 तरीके की आती है। यानी कि एक ही मशीन के द्वारा आप 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो और अलग अलग फ्लेवर दे करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। बात करें इस मशीन की क्षमता की कि 1 घंटे में कितना माल बनाएगी, हमारा 1 घंटे में 100 केजी माल बनाती है। और 1 घंटे में 100 केजी? हाँ जी, 100 केजी इस तरीके से माल बनाएगी आपका जी। ये बहुत ही लाइट वेट होता है। 100 केजी में आपका ये लगा लीजिए 15-20 कट्टे आराम से भर जाते हैं इसके। अच्छा। और ये कितने पावर की मोटर लगी हुई, पावर कंजम्पशन देखिए क्या इसका होगा जो बिजली का लोड है सर वो थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें अंदर जो लगी हुई है हमारी मेन मोटर 25 HP की है। अच्छा। और 1 HP की मोटर ये है, 1 HP की है। यानी कि टोटल 27 HP की मोटर है जो कि मिनिमम 20 किलोवाट के लोड पर ये चलाई जाती है। अच्छा। तो इसके लिए आपको 3 फेज का लोड लेना पड़ेगा तभी ये मशीन चलेगी। और एक बार लोड लेने के बाद आप इस एक ही मशीन के द्वारा करीब 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो बड़े आराम से। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनने के बाद इसमें जो फ्लेवर्स ऐड करते हैं, हाँ जी, कहाँ पर अभी जैसे आप देख सकते हो ये माल बना है हमारा, तो इसमें हल्की सी अभी नमी है। तो इस नमी को दूर करने के लिए हम इसके अंदर अपना प्रोसेस करेंगे और जो इसकी नमी है उसको निकालेंगे। इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग मशीन। रोस्टिंग मशीन क्या करती है, जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है उसको पूरा निकाल देती है और बिल्कुल क्रंची हमारा माल बन के निकलेगा जो कि खाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो इसका कैसे काम होता है वही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। हमारा जो भी माल है इस हॉपर में डालेंगे और ऑटोमेटिक हमारा माल जा करके रोस्ट होना शुरू हो जाएगा। डालिए। जैसे कि हमारा माल डल चुका है, मैं सिर्फ अपने इस रोस्टर को चालू करूंगा यहाँ से और यहाँ पर आप देखिएगा ऑटोमेटिक माल हमारा वाइब्रेटर के द्वारा इसके अंदर जाएगा और सीधा रोस्ट होकर के बाहर निकलेगा। हमारी इस मशीन की जो खासियत ये है कि हमने इसमें वाइब्रेटर सिस्टम लगाया हुआ है ताकि माल ऑटोमेटिक ही अंदर जाए, ना कि हमें कोई लेबर लगानी पड़े। सिर्फ माल भर दीजिए, ऑटोमेटिक माल हमारा इस वाइब्रेटर के द्वारा अंदर जाएगा और सीधा रोस्ट होकर के ही बाहर निकलेगा। क्वालिटी वाइज आप देखोगे सर हमारी पूरी की पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील में है, क्योंकि खाने पीने का आइटम है। अगर क्वालिटी अच्छी दोगे तो ही आपका काम अच्छा भी चलेगा। तो और सारे ये पूरे स्टेनलेस स्टील हाँ, में होने वाला है। बिल्कुल। और इसके अंदर हीटर लगे होते हैं किस तरह का? जी, इसका जो मॉइस्चर फ्री करने का काम होता है वो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हीट होते हैं, तभी हमारा माल रोस्ट होकर बाहर निकलता है।
इसके अंदर आप देख पा रहे होगे लंबी लंबी रॉड होती है, हीटर होते हैं, ये गर्म होंगे तभी हमारा माल क्रंची होगा और क्रंची होकर के इस तरीके से ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। तो ये रोस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है और अभी आपने देखा जो ये बनकर तैयार हुआ है स्नैक्स, और इसमें ज़्यादा तेल की कोई मात्रा नहीं। अभी आप देख रहे होगे हमने यहाँ पर तेल का कहीं यूज किया ही नहीं है, सिर्फ अपना माल जो बना है क्रंची क्या है। आप देख रहे होगे सर, देखने में तो आपको एक तोप की सी मशीन लग रही होगी, लेकिन ये नोट छापने की मशीन है सर। इसके द्वारा आप अच्छा खासा नोट कमा सकते हो। कितनी लेंथ की वेथ कितनी होती है सर? इसका जो आप देख पा रहे हो, इस रोस्टर की जो लंबाई होती है हमारी 12 फीट होती है और हाइट मैक्सिमम इसकी 5.5 फीट होती है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि हमारा माल बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको फ्लेवरिंग करेंगे, जो भी हम इसमें फ्लेवर का स्वाद देंगे वही हमारा खाने लायक बनेगा। अच्छा, तो ये फ्लेवर यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका। हाँ जी। तो इसमें हम माल डाल के आपको फ्लेवर करके दिखाते हैं कैसे फ्लेवर करते हैं। तो ये कितना डाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना देखिए होगा? इसमें जो हैवी आइटम है जैसे नमकीन वगैरह है, तो ये तो एक बार में 30-40 किलो बड़े आराम से आता है। लेकिन ये माल जो है बहुत ही लाइट वेट होता है, तो एक बैच में आपका 5 से 6 केजी का ही आ पाएगा। अब मैं आपको इसको चला करके भी दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। ऑयल लाओ। मसाला ऐड करने के लिए हमें इसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा ताकि मसाला हमारे इसमें चिपक जाए, वो अलग हटे नहीं। यहाँ पर अभी हम 7 से 8% अपना ऑयल का स्प्रे करेंगे ताकि हमारा मसाला इसमें बड़े आराम से चिपक जाए। और कौन सा ऑयल होगा सर ये? पाम ऑयल होता है जी खाने का। अच्छा, तो ये स्प्रेयर भी आपको रखने पड़ेंगे? हाँ, स्प्रे अगर रखोगे तो बड़े आराम से आपका स्प्रे होगा और वेस्टेज भी बहुत ना के बराबर होती है। ऑयल का स्प्रे होने के बाद अब हमारी जो फाइनल इसमें स्टेप होगा मसाला फ्लेवरिंग का, कि कैसे हम मसाला लगाएंगे। जो भी कुछ हमें डालना है वो मेजरमेंट करके डालना पड़ेगा दोस्तों, वरना हमारा टेस्ट अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो मेजरमेंट करके डालोगे तो आपका सेम क्वांटिटी में सेम आपका फ्लेवर बनेगा और अच्छा फ्लेवर आपका हर बार बनेगा। तो ये हमारा करीब 700 ग्राम मसाला है जो हम इसमें डाल रहे हैं अपना। और कौन सा मसाला होगा सर ये खाने का मसाला होता है जी। जो भी आपको फ्लेवर देना है, जैसे आपको चटपटा देना है, पुदीना देना है या कल्स देना है, कॉकटेल देना है, तो काफ़ी अलग अलग तरीके के मसाले आते हैं। मसाले सारे आपको बने हुए हमारे पास में मिल जाएंगे दोस्तों, सिर्फ आपको 10% डालना है और आपका प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो जो भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे आपके पास मिल जाएंगे वो? हाँ जी। जैसे कि सर आप देख सकते हो हमारा इसमें मसाला लगकर रेडी हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको चाहो तो लूज में सेल कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से पैकेट में पैक करके बेचोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी सेल होगी और एक अच्छी क्वालिटी के द्वारा आपको ये बिकेगा। अच्छा, तो ये टाइमिंग भी होता है कि इतने देर तक चलाना है? हाँ, तो एक बैच को बनने में हमारा 2 से 3 मिनट लगता है। 3 मिनट के अंदर हमारा एक बैच रेडी हो जाता है। अब सीधा हम इसके फाइनल पैकिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे इसका पैक होकर के माल तैयार होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो माल बनकर खाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको इस अपनी ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन में पैक करके आपको दिखाएंगे। तो ये इसका हॉपर होता है, सीधा माल इसमें भर दो तो ऑटोमेटिक ये अपने आप वजन करेगी, वजन करके ऑटोमेटिक पाउच में भरेगी, भरने के बाद ऑटोमेटिक हवा भरेगी उसके अंदर और ऑटोमेटिक आपकी लड़ी बनेगी। पाउच के ऊपर एमआरपी, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वो सब कुछ इस प्रिंटर मशीन के द्वारा सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। यानी कि यहाँ पर ये प्रिंटर है या ये प्रिंटिंग मशीन है सर, जो हमारा हर पाउच पर अपना बैच नंबर, एमआरपी, नेट वेट, जो सारा कुछ ऑटोमेटिक डालती है जी। हमारा माल डल चुका है। अब सीधा मैं आपको मशीन को चला करके दिखा देता हूँ कैसी मशीन वर्क करती है। डालो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैकिंग हो रहा है ना यहाँ पर? हाँ जी। अभी आप देखोगे ये ऑटोमेटिक आपका लड़ी बनना शुरू हो चुका है, अपने आप ही माल भर के आ रहा है। मैम को मैं बोलूँगा मैम यहाँ पर दिखाइएगा थोड़ा। बच्चों को अट्रैक्टिव करने के लिए इस तरीके से हम इसमें खिलौने वगैरह डाल देते हैं ताकि हर पाउच में खिलौना निकलेगा तो बच्चा आराम से इसको खरीदेगा। और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक वेट होकर के माल सीधा पाउच के अंदर जा रहा है और हमारी लड़ियाँ बनकर शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो बच्चों के जो भी पाउच होते हैं उसमें ये आपको डालना है? हाँ, हर पाउच में ये डालते हैं तो बच्चा बड़े आराम से इसको खरीदता है और बार बार खुश होता है और बार बार इसको माल को लेता है। तो खिलौना भी मिल जाता है, गिफ्ट भी मिल गया और इधर से खाने आप इसमें जरूरी नहीं खिलौने डालो, इस तरीके से आप 1 रुपए के सिक्के भी डाल सकते हो, जो भी आपका मन करे वो डाल सकते हो इसके अंदर।
हमने मशीन में ऑटोमेटिक प्रोग्राम डाला हुआ है कि हमने 12 की प्रोग्रामिंग डाली तो हमारा ऑटोमेटिक 12 का पीस कटेगा और एक लड़ी बन के बाहर निकल जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगी 12 की पीस होकर के। ये देखो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक आपका 12 पीस की लड़ी बनी है और अपने आप कटते हैं। ये आप सेट कर सकते हैं कितने पीस के बाद ये पूरा आपको कट सिंगल पैकेट बनाना है सिंगल बना सकते हो, 10 का 12 का 20 का जितने का लड़ी चाहते हो उतना बना सकते हो ऑटोमेटिक। मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ अगर आपको सिंगल पैकेट बनाना है कैसे बनाते हो। बैच काउंट में मेरे यहाँ पर 12 की रीडिंग आ रही है, मैं इसको 1 करूँगा तो मेरा 1 का पैकेट बनना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ पर 1 लिखा रहा है तो ऑटोमेटिक 1 का पाउच बनना शुरू हो जाएगा मेरा। अब जैसे कि हमारी लड़ी बन रही थी आप देखोगे अब हमारा पैकेट ऑटोमेटिक 1 सिंगल बन रहा है। इस मशीन की खासियत ये होती है कि हमारा पाउच यहाँ कहीं भी सील ना होकर के एक एग्जैक्ट पाउच बनता है। जैसे यहाँ पर आई मार्क है और यहाँ पर आई मार्क है तो कंप्लीट पाउच बनेगा आपका इस तरीके से। अच्छा, ये हर एक पाउच पे ये मार्का बन जाता है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से फिलिंग होगा? अब मैं आपको दिखा दूँ तो पाउच के अंदर आप देख पा रहे हो हवा भर के आ रही है, वो इसका मशीन का काम है। इस मशीन को चलाने के लिए हमारा एक ये लगती है एयर कंप्रेसर। अच्छा, एयर कंप्रेसर के द्वारा हमारा एयर जनरेट होता है और वो एयर इस मशीन के अंदर डाला जाता है। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन मेकिंग मशीन, जो हमारा नाइट्रोजन एयर बनाती है। और यहाँ से जो हमारा एयर का पाइप जा रहा है वो सीधा यहाँ पर मशीन में कनेक्ट किया हुआ है, जिससे हमारी मशीन भी चालू है और हमारा पाउच के अंदर एयर भी भरा हुआ है। यहाँ पर ये पाइप देखोगे आप, इस पाइप के द्वारा हमारा पाउच के अंदर एयर आ रही है और नीचे के पाइप के द्वारा हमारे मशीन अपना पाउच बना भी रही है। यहाँ पर मैं आपको जैसे हमारे ये पैकेट बना है अब इसको खोल के दिखाऊंगा कैसे इसके अंदर हमारा माल आ रहा है। आप ये देखिएगा ये इस तरीके से माल है और जैसे ये खिलौने निकलते हैं बच्चे इनको देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा, और खुश होने के बाद वो बार बार दुकान पे जाते हैं और इस तरीके से माल खरीदते हैं। अच्छा, और इस तरह से ये सारा ये हमारा जो माल है जो अभी हमारा लूज में था वो पैकेट होकर निकल चुका है हमारा। तो यहाँ तो सर हमने पूरा प्लांट देख लिया कि अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाना है तो जितने भी मशीनरीज आप देख रहे हो ये आप पूरा सेटअप लगा सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास ये सारी मशीन आपको मिल जानी है। कोई भी कस्टमर हमसे जुड़ता है तो सारी मशीन देने में हम सक्षम होते हैं। अच्छा, तो ये एरिया क्या लेता है सर, कितना पावर कंजम्पशन है? देखिए एरिया हो मिनिमम 20 या 25 फीट बाई 40 फीट का एक हॉल भी होगा, यानी कि मोटा 1000 स्क्वायर फीट या देहाती भाषा में बोलते हैं 100 गज का प्लॉट भी इस बिजनेस के लिए काफ़ी है सर। अच्छा, और पावर कंजप्शन क्या रहता है? देखिए इसके लिए आपको बिजली का कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी कि 20 किलोवाट 3 फेज का बिजली का लोड लेना पड़ेगा, तब ये आपका प्लांट बड़े आराम से चलेगा। अच्छा, और सर जैसे इस मशीन्स की अगर कोई ले रहे हैं तो उनकी वारंटी जो है, गारंटी या अगर सर्विस को लेकर देखें या अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका क्या इशू रहता है? देखिए कोई भी कस्टमर हमसे कोई भी मशीन लेता है तो हम सबसे पहले 1 साल की हमारी सारी मशीन की वारंटी देते हैं। तो वारंटी में अगर हमारी मशीन का कोई भी पार्ट खराब होता है या अपना सेटिंग आउट होती है तो हमारा सर्विस इंजीनियर ऑन साइड वर्कशॉप पे जाएगा वहाँ पर जहाँ कस्टमर ने मशीन लगाई हुई है और वहाँ पर जाकर के उसको रिपेयर करेगा, ठीक करेगा और उसको चला करके आएगा। अच्छा। फर्स्ट टाइम में जो भी कस्टमर हमसे मशीन लेता है हम अपना ट्रेनर भेजते हैं और 1 हफ्ते की वारंटी देती है इस प्लांट के साथ, यानी कि 1 हफ्ते में वहाँ रह करके प्लांट को चलाएगा, इंस्टॉल करेगा और कस्टमर को ट्रेनिंग दे करके पूरा सेटिस्फैक्शन करके तब वहाँ से वो आएगा। और जो रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं जी, तो वो आप भी अवेलेबल करवाते हो या किस तरह? देखिए रॉ मटेरियल ऐसा होता है सर, मार्केट में सभी जगह रॉ मटेरियल मिल जाता है। इसमें लगने वाला क्या है, मक्का चावल है और फ्लेवरिंग के लिए आपका क्या हो गया मसाले, और अपना जो छोटा मोटा खिलौना होता है वो बच्चों के अट्रैक्टिव करने के लिए होता है। अच्छा। किसी कस्टमर को ये सब रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है तो वो हमसे कांटेक्ट करके सारा रॉ मटेरियल हमारे द्वारा ले सकते हैं। और सर जैसे इस तरह के अगर कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं ऑन एवरेज क्या प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? देखिए इस बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि ये विदाउट फ्राइड आइटम है तो इसकी कॉस्टिंग आपकी मैक्सिमम 5 रुपये वाला जो पैकेट होता है उसकी कीमत 2 रुपये 40 पैसे या 2 रुपये 30 पैसे हाईएस्ट आती है। अच्छा, और 3.5 रुपये का ये मार्केट में होलसेल रेट में जाता है तो मोटा मोटा आप 80 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन एक पाउच पर कमा सकते हो। और हमारी मशीन की जो पैकिंग करने की क्षमता है एक दिन में 20,000 पैकेट बड़े आराम से पैक करती है। एक दिन में? हाँ, अगर आप 80 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन रखते हो और 20,000 पैकेट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो करीब 15-16,000 प्रतिदिन का आपका प्रॉफिट मार्जिन मतलब पर डे का आप भाई 15 से 16,000 रुपये आप कमा सकते हैं अगर आप बढ़िया से काम कर रहे हो। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आप 15-16,000 एकदम शुरुआत में कमा सकते हो, वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड है। सेल के ऊपर डिपेंड है, शुरुआत के दिन में ही कि 15-16,000 पैकेट आराम से सेल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मार्केटिंग के ऊपर भी आप डिपेंड है कितना आप मार्केटिंग कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां तो है एक दिन में करोड़ों पैकेट सेल करती है, लेकिन आप शुरुआत करोगे तो बड़ी कंपनी से एकदम कहाँ कंपेरिजन कर पाओगे, लेकिन धीरे 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 एक स्टेप चढ़ोगे तो आप भी हो सकता है करोगे बढ़िया। एंड इतने देर से हमारे दर्शक देख रहे थे, उनको इस बात का काफ़ी इंतजार होगा कि सर इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा इसमें?
देखिए इस मशीन की जो कीमत है, स्टार्टिंग रेंज हमारी 5.5 लाख से होती है। अगर क्वालिटी वाइज आप देखोगे तो थोड़ा और भी हमारे पास अच्छी लेवल में, जैसे स्टील की पूरी मशीन लेते हो आप तो 7.5 लाख रुपए तक हमारे पास ये प्लांट होता है। अच्छा। और हमने एक कॉमन प्लांट सेटअप किया हुआ है कि अगर 6 लाख रुपए में कस्टमर हमसे ये मशीन लेता है, जो हमारा स्टार्टिंग रेंज वाला है, तो उसमें हम कस्टमर को इस तरीके की जो पैकिंग करने की पन्नी होती है, 100 kg पन्नी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं दोस्तों। और दूसरा यहाँ पर जो ये बड़े बड़े एलडी बैग होते हैं जिनमें हमारे कच्चा माल या माल बनने के बाद भरा जाता है, तो 25 kg इस तरीके का हमारा एलडी बैग भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अच्छा। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से अपना मक्का और चावल का एक एक कट्टा उनको, यानी कि 50 kg मक्का और 50 kg अपना चावल का दलिए का जो कट्टा होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। साथ के साथ हमारा जो मसाला फ्लेवरिंग होता है, मसाला 25 kg मसाला है। और जो पाउच के अंदर हमारे खिलौने होते हैं 25 kg खिलौने हैं। जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सारा कुछ हम मशीन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और मात्र 6 लाख रुपए इस प्लान की कीमत होने वाली है। वही तो काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर होने वाला है। अगर आप जितना जल्दी आ रहे हो और जितना जल्दी आप बुक करवा रहे हो तो ये सारा ऑफर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल सर। अगर बात करें सर, अगर कोई यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए एड्रेस क्या होगा, या अगर अदर स्टेट में लेना चाह रहे हैं तो वो कैसे ले सकते हैं? देखिए नंबर क्या होते हैं, हमारा ऑनलाइन साइट पर भी है, इंडिया मार्ट पे भी है, गूगल पे भी है, और यूट्यूब के थ्रू जैसे आपके चैनल पे हमारी वीडियो डलेगी तो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर डल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके अगर किसी का आने में दिक्कत होती है तो वीडियो कॉल करके पूरा सेटिस्फेक्शन ले सकता है, वो देख सकता है कि मशीन कैसे वर्क करती है और तब अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो कस्टमर यहाँ पर आकर विजिट करते हैं तो हम उनको सामने ही पूरा सेटअप चला करके कैसे माल बनता है, कैसी क्वालिटी बनती है, वो सारा कुछ दिखाएंगे। उसके बाद आप हमें ऑर्डर करोगे तो भी सबसे बेस्ट होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप वहाँ पर पहुँचा देते हो? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट हम कराते हैं। लेकिन दोस्तों जो 6 लाख रुपए मैंने आपको बताए हैं कॉमन प्राइस आपका एक ऑफर के तहत, उसमें जीएसटी ट्रांसपोर्ट वो अलग होगा। मशीनी पर 18% जीएसटी है और जो भी ट्रांसपोर्टेशन जिस स्टेट से कस्टमर आता है वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा उनको अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा। और कोई यहाँ पर विजिट करना चाहिए उनके लिए एड्रेस क्या रहेगा सर? हमारा जो एड्रेस है दोस्तों A79 नोएडा सेक्टर 10 में है, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक होता है। अगर आप महाराष्ट्र से, बिहार से, बंगाल से, कहीं अदर स्टेट से आते हो तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है। वहाँ से मेट्रो और बस है या ऑटो की सुविधा है जो सीधा हमारा नोएडा लेकर आती है। और A79 सेक्टर 10 हमारा एड्रेस। अच्छा, चलिए सर, और काफ़ी अच्छा टाइम दिया आपने और पूरी मशीन्स का सारा डेमो दिखाया, तो दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। एट लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने कंपनी और अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में? देखो दोस्त, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने आप पर मेहनत कीजिए और एक अच्छा बिजनेस कीजिए। क्योंकि सैलरी वगैरह, जॉब वगैरह में क्या होता है, एक लिमिट होती है कि 10,000 15,000 कमाने हैं। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा बढ़ना है, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना है, उनके लिए कुछ अच्छी खुशियाँ देनी है, तो आप बिजनेस में जुड़िए और एक अच्छा लेवल पे अपना मुकाम हासिल। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये देखा आपने, अगर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं और ये पूरा प्लांट अपने यहाँ सेटअप करना है, तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ वीडियो के स्क्रीन पे दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, सारी क्वेरीज के और सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही अगर आप डेमो देखना चाहें, आप डेमो देख सकते हैं, आप विजिट करना चाहें, आप विजिट कर सकते हैं। और ये पूरा प्लांट, ये पूरा सेटअप अपने यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।